Good morning, all of you. It is national income. National income is the sum total of factor incomes earned by national resident of a country during a period of 1 year. मतलब एक साल के अंदर जो आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर दिया उसके अंदर आपकी जो फैक्टर इनकम्स हैं लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 तरह की इनकम होती है. इसके अलावा आदमी किसी भी तरीके से नहीं कमा सकता. तो इन चारों फैक्टर इनकम्स को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या मिल जाती है मुझे? नेशनल इनकम मिल जाती है. नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसकी कैलकुलेशन हमें इस चैप्टर में सीखनी है. ओके, तो ना नेशनल इनकम को जानने से पहले हमें जीडीपी को जानना होगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. It is the market value of all final goods and services produced within the domestic tertiary of a country during a period of 1 year. And domestic income means domestic factor, national domestic product at factor cost. It is the sum of total of factors income generated with the domestic territory of a country during the period of 1 year. And NDP at factor cost is earned both by the private sector and public sector. It is divided into two parts. First is income from domestic product occurring to private sector, and second is income from domestic product occurring to public sector. Income from domestic product occurring to public sector is further divided into two parts. Income from property and entrepreneurship occurring to government administrative departments, and saving of non-department enterprises, and nominal जीडीपी एंड रियल जीडीपी. अब हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की और रियल जीडीपी की. तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो होती है करंट प्राइस पर. जीडीपी एट करंट प्राइस, जो चालू वर्ष है उसके प्राइजेस के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं. तो नॉर्मल जीडीपी, व्हेन जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस. या फिर बात करें हम रियल जीडीपी की तो होता है हमारा कांस्टेंट प्राइस. व्हेन जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइजेस, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. अब हम बात करेंगे चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ओनली सोर्सेज ऑफ एनी चेंज इन रियल जीडीपी. फिर से सुन लीजिए, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज the only source of any change in real GDP. रियल जीडीपी में चेंज करने का एक ही सोर्स हो सकता है जब आपके फाइनल आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में कोई वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होता है. तो अब हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेक्टर की. जीडीपी डिफ्लेक्टर मेजर्स द एवरेज चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी. इट इज कैलकुलेट एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय द 100. देखिए, इसको हम ऐसे बात कर सकते हैं, जब हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है मतलब जो प्राइस इंडेक्स होती है वो निकालें, तो जो नॉर्मल निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 करेंगे तो हमें प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा. अगर हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कर देंगे. एंड नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 कर देंगे, तो हमें तीनों तरह की जीडीपीज मिल जाएगी. अब हम बात करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर की. तो जीडीपी एंड वेलफेयर की जब हम बात करेंगे तो जीडीपी इज ऑफन कंसिडर एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. हाउएवर दिस मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू. इसकी कुछ लिमिटेशन है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो है आपका. इट इज़ पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन इनकम का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण लोगों का जीवन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नहीं बढ़ रहा. मतलब लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही क्योंकि वो इनक्वालिटीज़ के कारण लोगों की जेबों तक पहुंचती ही नहीं है. फिर हम बात करेंगे इफ़ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू द राइज इन प्राइजेस. अगर प्राइजेस के बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ रही है तो वो ग्रोथ का कारण नहीं होती है. ओके, ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये कोई वास्तव में इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं हो रहा. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जैसे हाउस होल्ड सर्विसेज हैं, हाउसवाइफ्स की सर्विसेज हैं, किचन गार्डनिंग है, लेजियर टाइम एक्टिविटीज़ हैं, ये सारा जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं होता, तो इकोनॉमिक वेलफेयर इनसे भी नहीं होगा. एंड जीडीपी डज नॉट टेक एक्सटर्निटीज़
इनटू अकाउंट। जो भी एक्सटर्निटीज़ हैं उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। जीडीपी ऑल्सो नॉट कंसीडर द रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी वो कंसीडर नहीं करती है। तो इस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये ऑलवेज वेलफेयर के लिए काम करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। बढ़ती हुई जीडीपी हमेशा वेलफेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्रीगेट्स की जो नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके लिए जीडीपी at market price, means gross domestic product at market price. GDP at market price measure the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year. Okay, and gross national product at market price, it is the sum total of market value of all final goods and services produced by the normal resident of a country in a year. It is a national concept as it include net factor income from abroad. Okay, जब हम GNP at market price निकालनी हो हमें, तो GDP at market price में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा GNP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगी। उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट इज़ द मेजर of the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory during a year, being net it excluded depreciation। अगर मैं GNP में से डेप्रिशिएशन घटा दूँ और उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड घटा दूँ तो मुझे मिल जाती है NDP। ओके, और ऐड कर दूँ तो वापस मुझे NNP मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मुझे NNP निकालनी है मार्केट प्राइस पे तो मैं NDP प्लस NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और अगर मुझे NNP एट मार्केट प्राइस है तो GNP में माइनस डेप्रिशिएशन कर दूँ तो मुझे NNP मिल जाएगी। ओके, इसी तरह GDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP प्लस एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिशिएशन तो G मिल जाता। मतलब कहने का मतलब है G को N में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिशिएशन और N को वापस G में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिशिएशन। अब हम बात करेंगे NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब NDP एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है तो हमें क्या करना होगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट को अगर मुझे GDP में कन्वर्ट करना है तो मुझे माइनस डेप्रिशिएशन करना होगा, तो मुझे GDP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। जिस तरह से नीचे देख सकते हैं हम, GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA प्लस डेप्रिशिएशन। तो मुझे क्या मिल गया, वापस मेरा GNP मिल गया। तो इस तरह से कुछ एग्रीगेट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3।